दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग ना स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है। इसको कहीं ना कहीं सब लोग सीखना चाहते हैं, चाहे बिगिनर हो या फिर अगर एडवांस में चले गए हो जो वो एडवांस से भी और ऊपर लेवल पे जाना चाहते हैं। लेकिन बिगिनर को प्रॉब्लम आती है कि वो कहाँ से स्टार्ट करे। तो आज की इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको 3 ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा जिसकी मदद से आप मार्केट को देखना समझ जाओगे कि आपको स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आप एक प्लान बना सकते हो। ये सभी चीजें आप इसमें सीख जाओगे। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी सीखने के लिए ना हम दी राम को सीमेंट का चार्ट लेंगे। यहाँ पे आप इसको जाके खुद के चार्ट पे अप्लाई करके ये सब चीज़ों के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हो, इनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो पहली स्ट्रेटजी के लिए अपने को 2 मूविंग एवरेज चाहिए होंगे। ठीक है, तो क्योंकि पहली अपनी जो स्ट्रेटजी वो है EMA स्ट्रेटजी, कौन सी 20 और 50। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपन ये सारे के सारे ट्रेड प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। ठीक है, चलो अपन पहली स्ट्रेटजी सीखते हैं। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे मूविंग एवरेज ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे मैं 2 मूविंग एवरेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहला मूविंग एवरेज जो होता है इसको मैं कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू कर लेता हूँ मैं 20 और इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। चलो इसका मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे सेकंड मूविंग एवरेज का यहाँ पे कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे रेड। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 50। अब इसका मैं टाइम फ्रेम कर देता हूँ डेली टाइम फ्रेम। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों अब इसके ऊपर अपन स्ट्रेटजी समझेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटजी समझने के बाद अपने को ट्रेड प्लेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की भी जरूरत होगी। तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है एम स्टॉक, जो कि आपको प्रोवाइड करता है जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम। अगर आप इसमें ट्रेड करोगे तो आपको कोई भी ब्रोकरेज लाइफ टाइम के लिए नहीं लगेगी। आइए इनकी कुछ प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अपने को MTF फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। अदर ब्रोकर से सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे ये स्टार्ट होती है। यहाँ पे अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस, करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड, IPO में अगर इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन और वॉइस सर्च का भी ऑप्शन यहाँ पे अपने को मिल जाता है। दोस्तों अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो यहाँ पे इसके 2 प्लान आते हैं। फर्स्ट प्लान आता है 999 वाला। ठीक है, अगर आप लेके इसमें ट्रेड करते हो तो आपको डिलीवरी, इंट्राडे, FNO, म्यूचुअल फंड, IPO किसी पे भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी। ये इस प्लान के लिए है। अगर आप इसमें, ये पहले 149 रुपए का लगता था लेकिन अब इसको 0 कर दिया गया है। ये डिलीवरी, म्यूचुअल फंड, IPO के ऊपर होते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो इस पे लगेगा आपका 20 रुपए का चार्ज। लेकिन एक बार अगर आपने ये पेमेंट कर दी तो उसके बाद यहाँ पे कोई भी आपको ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ेगी। और ये विद AMC है, ये चीज याद रखना है। दोस्तों अगर इनकी 2 साल के अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 2 साल के अंदर 7,11,515 करोड़ का टर्नओवर किया है। 1868 करोड़ का MTF बुक है इनकी। 64 करोड़ ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। 145 करोड़ का यहाँ पे ब्रोकरेज सेव कराया है क्लाइंट से इन्होंने 1 साल के अंदर। 4 स्टार रेटिंग ऐप की मिलती है यहाँ पे इनको। 6,240 करोड़ की यहाँ पे क्लाइंट्स की होल्डिंग है इनके पास। अगर यहाँ पे एक बार ब्रोकरेज कैलकुलेट करके देखें, ब्रोकरेज कैलकुलेटर से एक एस्टिमेट लगाया जाए तो आप मान लो पर डे अगर आप ट्रेड करते हो और कितने लोट से, मान लो आप 2 लोट से ट्रेड करते हो तो आप 1 साल के अंदर यहाँ पे 57,600 रुपए का ब्रोकरेज बचा सकते हो, जो कि आपको अदर ब्रोकर में यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, और अपने को इसके ऊपर ट्रस्ट क्यों करना चाहिए? मिराई एसेट, जैसा कि आपको पता है पिछले 15 सालों से फाइनेंस मार्केट में है, वो इसकी पेरेंट कंपनी है। एप्पल और एंड्रॉइड दोनों पे ही अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसके अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पे वापस आते हैं। दोस्तों मैं ना आपको इसके अंदर पूरे क्राइटेरिया बता दूंगा कि क्या क्या चीज होनी चाहिए और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट आपको स्ट्रेटजी किस में देखनी है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आप फिर मल्टीपल आप स्टॉक्स यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। जिस में ऐसी कंडीशन बने ना, आपको उसी में ही ट्रेड करना है। देखो यहाँ पे पीछे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होना चाहिए इस तरीके से, जैसे ही अप ट्रेंड के अंदर है। ये अपना फर्स्ट क्राइटेरिया में पास हो गया। सेकंड क्या होना चाहिए कि ये दोनों मूविंग एवरेज ना इसके पैरेलल होने चाहिए, प्राइस के पैरेलल होने चाहिए। मतलब क्या हो रहा है ना कि प्राइस जैसे बार बार इसके पास आ रहा है और टच करके इसको अप साइड में जा रहा है, फिर आ रहा है प्राइस, देखो ये बार बार प्राइस आता है ना, तो इसका मतलब यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। जैसे इसके पास आ रहा है तो ये कंफर्मेशन हो जाती है अपने पास। उसके बाद अपने को क्या देखना है ना कि जब भी अगर स्टॉक इसके अंदर इस तरीके से होल्ड कर लेने लगेगा, जैसे यहाँ पे होल्ड कर रहा है, बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर ब्रेकआउट नहीं आया है, ये चीज याद रखना। मतलब कई बार क्या होता है कि स्टॉक होल्ड तो कर रहा है, नीचे से आ रहा है अप साइड में, अब क्या कर रहा है यहाँ पे होल्ड तो कर रहा है, लेकिन फिर क्या करता है, होल्ड करता करता है अप साइड में चला जाता है, और फिर डाउन साइड में आ जाता है,
फिर यहाँ से अपसाइड में चला जाता है, तो उसको अपन को नहीं ट्रेड करना है जब तक उसके अंदर कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट कैंडल अपने को देखने को ना मिले, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा तब ट्रेडर्स का इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा, जैसे कि यहाँ पे अपने को देखने को मिला है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट में ऐसा अपसाइड में तो जा रहा है ये, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट किया और फिर एक ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे निकली। और एसएल आपका कहाँ पे होना चाहिए, एसएल आपका होना चाहिए कि इन दोनों मूविंग एवरेज के नीचे, लगभग यहाँ पे आपका एसएल होना चाहिए। अगर इसके नीचे निकलता है तब आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना है। अगर इसका यहाँ पे अपसाइड में मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो अपने को होल्ड करना है। आप समझे चीज़ को, 20 और 50 मूविंग एवरेज ईएमए आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, प्राइस को देखना है क्या वो अप ट्रेंड में है, अगर है तो ये दोनों क्राइटेरिया अपना फिक्स हो गया। उसके बाद अपने को देखना है कि मूविंग एवरेज उसके पैरेलल चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो तीसरी चीज़ भी यहाँ भी कंफर्म हो गई। उसके बाद क्या प्राइस बार बार उसको हिट कर रहा है, अगर हिट करके सपोर्ट ले रहा है तो चौथी चीज़ भी कंफर्म हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि क्या वहाँ पे होल्ड कर रहा है कुछ टाइम के लिए, अगर होल्ड कर रहा है तो वहाँ पे अगर ब्रेकआउट आएगा ना तब आपको वहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है। उसके नीचे ऐसा होना चाहिए, टारगेट आपका मिनिमम होना चाहिए 7 से 8% का, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपका यह होना चाहिए। अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो आप अपने एसएल को ट्रेल करते करते लेके जा सकते हो, ठीक है। आपको मिनिमम 7 to 8% का प्रॉफिट यहाँ से लेके एग्जिट होना है। फर्स्ट स्ट्रेटजी हो गई। सेकंड स्ट्रेटजी की अपन बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों। सेकंड स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए अपने को चलना पड़ेगा मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में अपने को क्या देखना होगा दोस्तों, मंथली टाइम फ्रेम में अपने को ऐसी कंडीशन देखनी होगी, अगर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे इस तरीके से एक कैंडल के अंदर काफ़ी कैंडल होल्ड कर रही हैं, जैसे कि इनसाइड कैंडल आप देख रहे हो, मतलब ये क्या कैंडल्स हैं, एक कैंडल यहाँ पे बनी हुई है बड़ी, उसके बाद 1 2 3 4 4 कैंडल यहाँ पे मार्केट के अंदर एक ही कैंडल के अंदर बनी है, मतलब 4 महीने मार्केट ने एक ही कैंडल के अंदर होल्ड किया है। तो काफ़ी लोग इसके अंदर फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे और वो वेट कर रहे होंगे ब्रेकआउट का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखिए, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है, देखो आप कंडीशन कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी कि आप ये चीज़ देख लो एक बार, ये कितनी अच्छी कंडीशन बनी है, देख ली कंडीशन अच्छी है। उसके बाद ये देखो इनसाइड कैंडल यहाँ पे भी बनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको कंडीशन नहीं दिख रही कितनी अच्छी, और फिर इसके बाद मूवमेंट देख रहे हो आप, कंडीशन यहाँ पे भी बनी है देखो, लेकिन ये अच्छी नहीं है कंडीशन। कंडीशन अच्छी होनी चाहिए जब बाइंग के लिए बनेगी, ये चीज़ याद रखना। जैसे ही जो ब्रेकआउट होगा इसका अपसाइड में, इसका इसी कैंडल का ब्रेकआउट कैंडल का एसएल लगा के 7 to 8% का प्रॉफिट मिनिमम आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर आप एसएल को ट्रेल करते करते लेके जा सकते हो। ये चीज़ आपकी हो गई, आपको फर्स्ट स्ट्रेटजी बता दी EMA वाली, ठीक है। सेकेंड स्ट्रेटजी आपकी हो गई यहाँ पे इनसाइड कैंडल की, जो कि आपको मंथली टाइम फ्रेम में देखनी है। जब वो ब्रेकआउट करे तो वहाँ पे अपने को ट्रेड प्लेस करना है। कितनी इजी स्ट्रेटजी है, एक बिगिनर भी इसको अप्लाई कर सकता है। थर्ड स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं। थर्ड स्ट्रेटजी अपने को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में चलना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम में अपने चले जाएंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे अपने को एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। इसको यहाँ पे चार्ट पे अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद अपने को क्या करना है कि यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में कुछ चेंज करेंगे। तो दोस्तों इस पेज पे आपको ये सेटिंग्स अप्लाई करनी है। आप सिंपल एज इट इज कॉपी कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे। इसके बाद इसको बैक कर देते हैं। इसका एक बार ये थोड़ा सा ना, इसको इतना ज़्यादा पीछे नहीं चलते हैं, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं अपन, 2 इनफ है अपने लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है ना कि स्टॉक्स में डेली टाइम फ्रेम में अपने को ये चीज़ अप्लाई करनी है। इसके बाद क्या होता है ना कि अपने को ये ऐसा ही चीज़ होती है कि R3 को जब भी स्टॉक अपसाइड में ब्रेक करता है ना डेली टाइम फ्रेम में, तो एक अच्छा मूवमेंट अपने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही कैंडल इसको ब्रेकआउट करे तो ब्रेकआउट के ऊपर अपने को ट्रेड लेना है और उसी कैंडल का एसएल रखना है यहाँ पे, ठीक है। और अपना मिनिमम टारगेट 7 to 8% होना चाहिए फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जैसे मार्केट अपसाइड में निकलता जा रहा है और जैसे मार्केट अपसाइड में निकलता जाए अपने को ये चीज़ होल्ड कर लेनी है, ठीक है। तो अपने को एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर ये ब्रेक नहीं कर रहा है R3 को तो यहाँ पे इसी के अंदर कोई ट्रेड प्लेस नहीं करना है। आपको ऐसे ही स्टॉक देखना है जिसके अंदर R3 ब्रेकआउट हो रहा हो और उसके अंदर आपको यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है, और वो भी डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताई है 3 स्ट्रेटजी। पहली स्ट्रेटजी क्या बताई है मैंने, EMA, ठीक है। सेकंड स्ट्रेटजी क्या बताई है, इनसाइड कैंडल की बताई है मैंने, ठीक है। थर्ड स्ट्रेटजी मैंने क्या बताई है, पिवट पॉइंट की बताई है, जिसके अंदर पिवट पॉइंट में ब्रेकआउट आए तो यहाँ पे ट्रेड लेना है। इसके अंदर जब मंथली कैंडल में जब इनसाइड कैंडल बन जाए और जब उसका ब्रेकआउट आए तो अपने को ट्रेड लेना है। EMA जब 20 और
और 50 मूविंग एवरेज के पास मार्केट होल्ड करे, ब्रेकआउट करे, तो वहाँ पे ट्रेड लेना है। आपने एक चीज़ नोटिस किया, मैंने तीनों के अंदर एक चीज़ कॉमन बताई है, वो क्या है, यहाँ पे ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होना ही चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट से फास्ट मूवमेंट आते हैं, और फास्ट मूवमेंट आने के बाद 7 to 8% का प्रॉफिट मार्केट दे ही देता है, और इतना आपका मिनिमम टारगेट होना भी चाहिए, ठीक है। तो होप है कि आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.